हाल ही में हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया की मौत हो चुकी है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इसकी पुष्टि की है। IRGC ने बुधवार सुबह बताया कि तेहरान में हानिया के ठिकाने पर रात 2 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे मिसाइल से हमला किया गया। इसमें हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हानिया मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजस्कियान की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में था। ईरान ने इजराइल पर हानिया की हत्या के आरोप लगाए हैं। हालांकि इजराइल का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस्माइल हानिया आखिर हैं कौन और उनके मौत ने इतना बड़ा तूफान क्यों खड़ा कर दिया। इस्माइल हानिया का जन्म 1962 में गाजा पट्टी के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। एक साधारण जीवन से शुरू होकर उन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में पढ़ाई की और यहाँ ही उन्होंने हमास की नींव रखी। हानिया ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक इस्लामिक स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा था। साल 1997 में हानिया को हमास के टॉप लीडर शेख अहमद यासिन का पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके बाद हानिया की गिनती हमास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में होने लगी। इस दौरान इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई बार उनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। 2006 में जब हमास ने फिलिस्तीन के चुनाव में बहुमत हासिल किया तो हानिया को प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने इसका विरोध किया और फिलिस्तीन की फंडिंग रोक दी। इसके बाद राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिया को बर्खास्त कर दिया। फिर से गाजा पट्टी में हमास के पॉलिटिकल चीफ के तौर पर काम करते रहे। हानिया ने हाल के वर्षों में हमास के पक्ष में गोलबंदी करने के लिए कई इस्लामिक देशों की यात्रा की। तुर्की, कतर, ईरान और सीरिया की यात्राओं के दौरान उन्होंने अपने प्रभाव का विस्तार किया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने पर उन्होंने इसे बधाई दी। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद से हानिया का नाम और भी चर्चाओं में आया। जब कतर और इजिप्ट की मध्यस्थता में नेगोशिएशन शुरू हुई तो हानिया ही हमास की तरफ से बातचीत कर रहे थे। एक दिन पहले ही उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। अब जब इस्माइल हानिया की हत्या की खबर सामने आई है तो अब ये सवाल उठता है कि इस घटना के बाद क्षेत्र की राजनीति किस देश में जाएगी। हानिया की मौत ने हमें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कितनी जटिल और खतरनाक हो सकती है। आपको क्या लगता है, इस हत्याकांड से इजराइल और हमास के बीच क्या संघर्ष आगे बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही और अपडेट्स और कहानियों के लिए या फिर और जानकारियों के लिए देखते रहें सूचक।